पहाड़ से मुश्किलों को लांघ वैज्ञानिक बने सीतापुर के अनुराग, दिवंगत पिता के सपने को किया साकार। पहले ही प्रयास में लहराया कामयाबी का परचम, देश में चमका सीतापुर का नाम। यूपीएससी सीजीएसई में पाई ऑल इंडिया 31वीं रैंक। खनन मंत्रालय भारत सरकार में वैज्ञानिक बने अनुराग त्रिवेदी। सपना पूरा करने के लिए ठुकराया विदेशी कंपनी का ऑफर। इंडिया पर इस वक्त सीतापुर को गौरवान्वित करने वाली खबर आ रही है। शहर के तरीनपुर मोहल्ले के रहने वाले होनहार अनुराग त्रिवेदी ने वैज्ञानिक बनकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद जिले का नाम पूरे देश में चमक उठा है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं अनुराग त्रिवेदी जी के पास कि कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, कितने वर्षों से वो तैयारी कर रहे हैं और आगे उनका क्या लक्ष्य रहेगा। तो अनुराग जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको इंडिया परिवार की तरफ से। तो अनुराग, ये बताइए कि आपने कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और किस विभाग में आप वैज्ञानिक बने हैं? थैंक यू सो मच सर, बधाई के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने अभी एमटेक कंप्लीट किया है 2022 में। मतलब लास्ट ईयर मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ है और उसी साल मैंने तैयारी शुरू कर दी थी यूपीएससी की। और मुझे 1 साल लगा, एक ही अटेम्प्ट था और पहली बार में ही भगवान की कृपा से हो गया जी। किस मंत्रालय में आपका हुआ है वैज्ञानिक पद पर और आपकी रैंक क्या आई है ऑल इंडिया? जो सिलेक्शन हुआ है मेरा, ये यूपीएससी के थ्रू हुआ है। यूपीएससी का कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उसमें मेरी ऑल इंडिया 31 रैंक आई है जी। और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अलॉट हुआ है जी। खनन मंत्रालय में मेरा चयन हुआ है जी। और अभी फिलहाल मुझे एज ए जियो साइंटिस्ट वहाँ जाना है। उसके बाद में फिर फर्दर लेटरल एंट्री से जो भी पद हासिल होगा वो देखेंगे जी। अनुराग जी, जानकारी चाहेंगे कि आप आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा, क्योंकि आप वैज्ञानिक बने हैं और सीतापुर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। आगे क्या लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं और ये वैज्ञानिक बनने का जो आपके दिमाग में आया, ये कब से दिमाग में आया? सर एक्चुअली हमेशा ही ब्यूरोक्रेसी में जाने का मन था और क्योंकि पढ़ाई थोड़ी सी गरीबी हालत में हुई है, तो मुझे ऐसा मतलब ये था कि कुछ बड़ा करें, ऐसा करें कि जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है। तो यही था, शुरू से पढ़ रहे थे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जब किया तभी से ये था कि हाँ यूपीएससी निकालना ही निकालना है। और उसके बाद में तैयारी मेरी एमटेक से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद 1 साल मैंने, जब मेरी पूरी पढ़ाई हो गई तो मैंने प्राइवेट जॉब में, मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन था। मुझे कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है, वहाँ से मुझे ऑफर आया था 89 लाख रुपीज़ का पर एनम जी। बट क्योंकि परिवार ने बोला कि मैं सबसे घर में बड़ा हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, बाहर नहीं जाना है। तो फिर मैंने यहीं पे तैयारी करी। और वैज्ञानिक बनने का कारण ये है क्योंकि शुरुआत से ही साइंस में बहुत रुचि रही है जी। और क्योंकि यही बैकग्राउंड से पढ़े हैं तो मुझे लगा करियर भी इसे बनाना चाहिए जी। जी जी। अनुराग जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपने और बीटेक और एमटेक कहाँ से किया और परिवार में आपके कौन कौन है? शुरुआत में सबसे पहले बता दूं कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी हैं श्री राजेंद्र कुमार त्रिवेदी, मेरी माता जी हैं श्रीमती सुमन त्रिवेदी, मेरे पिताजी जो हैं उनका स्वर्गवास हो गया है और मेरा एक छोटी बहन है और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी शुरुआती शिक्षा जो हुई है वो ग्रेस मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में हुई है, क्लास 8 तक। उसके बाद मैंने इंटर तक की पढ़ाई सुमित्रा इंटर कॉलेज से करी है। फिर मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है वो सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से हुआ है जी। आपने बताया कि आपने एमटेक किया है, तो एमटेक आपने किस विषय से एमटेक किया है? अप्लाइड जियोलॉजी से किया है। आपने एकदम अलग सब्जेक्ट चुना है, क्योंकि अप्लाइड जियोलॉजी जो है वो अगर देखा जाए तो बिरला ही लोग करते हैं। तो इस मतलब ये सब्जेक्ट आपने कैसे चुना? किसी से इंस्पायर हुए या घर में किसी ने आपको इनकरेज किया? देखिए जियोलॉजी जो है ये ऐसी साइंस है जहाँ पर हमें जमीन से जुड़े रहने का मौका मिलता है, क्योंकि ये भूगर्भ शास्त्र कहते हैं इसको जी। और जैसा कि है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिये से, तो मुझे हमेशा से जमीन से जुड़े रहने में बहुत मजा आई है। और जितने भी साइंस, क्योंकि ये ऐसी साइंस है ना जिसमें आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी अन्य ब्रांच से जाएंगे तो आपको सिर्फ वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट्स का एक एज ए कॉम्बिनेशन आता है और पढ़ने में बहुत मजा आती है इसे।
तो जी। इसीलिए मुझे, और देखिए भीड़ के साथ रहने का कभी मन भी नहीं किया था। जी जहाँ भीड़ जा रही है उधर थोड़ा सा अलग हटके चलेंगे तो सही लगता था। जी। आपने अनुराग अभी एक बात बताई कि पढ़ाई जो आपने की है बड़ी विषम परिस्थितियों में की है, मतलब जो आपके आर्थिक तंगी का भी सामना देखने को मिला है, तो क्या पिताजी करते हैं? और इन आर्थिक तंगी से जूझने के बाद आपको कौन कौन सी दिक्कतें आई आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में? देखिए पढ़ाई का शुरू से ही जितना मेरी पढ़ाई का खर्चा रहा है ये मेरे दादाजी ने ही उठाया है। और मेरे पिताजी प्राइवेट फर्म में काम करते थे, पर सैलरी उतनी नहीं थी जितना जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद में 2011 में उनका देहांत हो गया। तो जितनी भी सारी जिम्मेदारी है वो मेरे दादाजी के और मेरे कंधों पे आ गई। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मैंने थोड़ा ट्यूशन वगैरह पढ़ाने शुरू कर दी ताकि मुझे खुद से खर्चे निकल सकें। घर का सारा खर्चा मैंने हमेशा मेरे दादाजी ने उठाया, मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने ही उठाया। मैं इंटर में भी मैंने टॉप किया था यहाँ पर सुमित्रा इंटर कॉलेज से, मेरे 92% थे, 92%। तो इससे मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी, 60,000 रुपये साल का मिलता था। तो उसके बाद मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया। मेरी 2018 में 2019 में ऑल इंडिया 122 रैंक थी। उसके बाद में फिर वही पैसों की तंगी, तो फीस उतनी बहुत ज़्यादा फीस थी उसकी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था इतनी। तो फिर मैंने उसके बाद एक सागर यूनिवर्सिटी है, मैंने उसका एंट्रेंस क्लियर किया। मेरी ऑल इंडिया 14 रैंक आई वहाँ पर। तो वहाँ मेरी जो M.Tech की फ़ीस है, अगर आप जानते हैं तो M.Tech की फ़ीस लाखों में होती है, पर मेरी फ़ीस, क्योंकि मैं सरकारी कॉलेज से कर रहा था तो इसलिए मेरी फ़ीस एक सेमेस्टर की सिर्फ 3500 रुपये थी। तो पढ़ाई में मुझे बहुत आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा से सरकारी कॉलेजेस में ही पढ़ा हूँ। जी। तो मेरी फीस बहुत कम थी। बाकी मेरे बाबा ने ही सारा सपोर्ट किया। पैसों का जो भी तंगी थी, थोड़ा अपना खर्चा चलाते रहे ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, जी। और भगवान की कृपा से हो गया। अनुराग, आपके एक छोटे भाई और एक बहन और हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो देखते हैं कि जब थोड़ा सा उनको सफलता नहीं मिलती है तो पैनिक होने लगते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये स्पेशली में जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC या कोई भी अन्य एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तभी करें जब होल हार्टेडली पढ़ने का मन हो। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो तैयारी पहले सोचें, बैठें और रुकें, और पहले अपने आप को देखें। पहले अपने आप को देखें कि वो करना क्यों है, क्योंकि एक मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है कि ये सवाल जब समझ में आ जाएगा कि क्यों करना है तो पहले तैयारी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें हार मानने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान का थोड़ा आशीर्वाद रहा, मैंने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। UPSC क्लियर करने में लोगों को 6-6 साल लग जाते हैं। जी। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य बनाए रखें, और अगर कर रहे हैं और लगन से कर रहे हैं तो होगा जरूर, ये निश्चित है। मैंने देखा है, मेरा खुद भी इसी तरीके से हुआ है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और कोई काम नहीं करता। जी। और जब नहीं जी अनुराग, कितने घंटे आप तैयारी करते थे जब वैज्ञानिक बनने के लिए? आपका शेड्यूल क्या था? दिन में कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं? और जो YouTube है उसको पढ़ाई में कहाँ तक सहायक मानते हैं अनुराग? सर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं YouTube को बिल्कुल सहायक नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल फॉल्ट है तो वो YouTube नहीं क्लियर कर पाएगा। या तो कोई अच्छा ऑथेंटिक टीचर क्लियर कर पाएगा, या तो बुक्स क्लियर करेंगे। तो मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है, मैंने लगभग 17 से 21 बुक्स पढ़ी हैं। सारी फॉरेन राइटर्स की किताब हैं, सारी हैवी 8-8, 900 पन्नों की किताबें हैं। तो मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है वो सब किताबों से करी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि YouTube बहुत सहायक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं या वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए YouTube बहुत सहायक है, और ऐसे बच्चों के लिए सहायक है जिनका बेसिक नहीं क्लियर है। लेकिन जिनका बेसिक क्लियर है, मुझे नहीं लगता उन्हें YouTube से पढ़ना चाहिए। तो भ्रामक चीज़ें हैं YouTube पे। बुक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी। अनुराग, किसे सफलता का श्रेय देते हैं? क्या किसको सफलता का अपना श्रेय देना चाहेंगे? और भविष्य में अब क्या प्लान है? क्योंकि वैज्ञानिक तो आप बन गए, जो आपने सपना देखा था वो पूरा हो गया। क्या इससे ऊपर भी कहीं कुछ जाना चाहते हैं? कुछ योजना बनाई? ऊपर जाएंगे ना सर। अभी तो ये तो बस एक स्टेप है, अभी तो IAS बनना है पूरा। जी। और सफलता का श्रेय अनुराग किसे देना चाहते हैं? देखिए, मेरी जिंदगी में जो मतलब सबसे ज्यादा जो है जिन्होंने मदद करी वो दादाजी हैं। उसके बाद मेरी माता जी, जिन्होंने हमेशा धैर्य बनाए रखा। पैसों की दिक्कतें थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, बस सहती गई। और उसके बाद में एक और आदमी है जिनका नाम है श्री दीपक वाजपेयी।
ये हमारे टीचर रहे हैं। हम जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैं इस दिशा में हूँ, जो डायरेक्शन जी। मुझे मिली है ये उन्हीं के थ्रू मिली है। अगर वो पढ़ाई, देखिए मेरी फैमिली का पढ़ाई में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। जी। बाबा जो पढ़े हैं उनको हमारी फील्ड का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन जो दीपक बाजपेयी सर हैं, ये सुमित्रा में हमारे मैथ के टीचर थे और मुझे अपने लड़के के जैसा मानते थे। तो इन्होंने जी। सारा डायरेक्शन जो पढ़ाई को लेके दिया, उन्होंने बोला कि तुम्हें मैथ साइड से, मेरे को पैसे नहीं थे तो मैं सोचा था कि कॉमर्स ले लूँ, जी। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तुम्हें फ्री पढ़ाऊंगा और तुम मैथ लो, मैथ साइड से जाओ, साइंस साइड से पढ़ो। तो जी। इसलिए मैं तीसरा जो खंभा है मेरी जिंदगी में, वो मैं उन्हें मानता हूँ। बाकी मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद करी, वरुण, शुभम, इन सबकी फैमिलीज ने मेरी बहुत मदद करी। लड़के की तरह माना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने दी और जी। भगवान की कृपा से कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ा, जो हुआ अपने दम पे कर दिया। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के होनहार अनुराग त्रिवेदी ने यूपीएससी सीजीएसई में वैज्ञानिक पद पर खनन मंत्रालय दिल्ली में वैज्ञानिक बनने में सफलता हासिल की है और तमाम परेशानियों को झेलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः ऑल इंडिया 31वीं रैंक लाकर सीतापुर का नाम पूरे देश में गौरवान्वित कर दिया। और हम सब भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि विषम परिस्थितियों से लड़ने के बावजूद अनुराग त्रिवेदी ने वैज्ञानिक बनने में सफलता हासिल की है। और आई इंडिया से जो बातचीत की है फोन लाइन पे, उसमें अभी बताया है कि अभी और उन्हें आगे जाना है, अभी उन्हें आईएएस बनने की तमन्ना है और अन्य छात्र छात्राओं को उन्होंने संदेश भी दिया है कि कतई धैर्य न माने और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सोचें कि आपको क्या करना है। जब सोच विचार ले तभी यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आई इंडिया परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, कहाँ होगा मुफ्त कोचिंग का आवेदन, जानिए सब कुछ समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।